औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका या फरिश्ते उसके दरूद पढ़ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगो जो ईमान लाए हो, दरूद पढ़ो उस पे और सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा सलाम भेजना। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम पढ़ेंगे। एक बहुत मेहनत से मैंने लेक्चर तैयार किया है, इस पे काफ़ी मेरा वक्त लगा, काफ़ी मेहनत लगी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला इस जगह तक इंसान को पहुंचाता है। ये बहुत प्यारा लेक्चर है इंशाल्लाह। इससे जो लोगों को एक मुश्किल लगती है ना, जो मुझे मुश्किल लगती है हमेशा, उसको बहुत आसान फहम कर दिया है। मैंने वही बात की है कि हम अरबी जब पढ़ रहे होते हैं तो तर्जमा पढ़ते हैं, तो जब गर्दाने शुरू करते हैं तो मैंने अपने नाक़िसुल अक़ल के साथ कोशिश की है कि गर्दानों की मैं तीसरी और चौथी सीढ़ी बना दूँ। बहुत तफ़सील तो बहुत उलमाए कराम को आती है, बहुत फ़हम वाले लोगों को, तो वो भी हम पढ़ें इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें हिम्मत दे। लेकिन अभी हम पहले तीसरी चौथी सीढ़ी चढ़ लें गर्दानों की, तो उससे आगे फिर हम करेंगे, क्योंकि तर्जुमा तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन तर्जुमे में मायनी के साथ जो सीगे बनते हैं वो आना चाहिए कि इस वक्त हम मुज़क्कर की बात कर रहे हैं या मुन्नस की, वाहिद की, तस्निया की या जमा की। इतना पढ़ के ही हमें इंशाअल्लाह बहुत समझ आ जाएगा। इसमें तो हमने इन सीखों में तो हमने अल कुरआन अल ममदूह में तहलील किया है, और जिनमें तहलील नहीं किया उसका ज़िक्र मैंने बता दिया, कुछ का उनमें से ज़िक्र हमने कर दिया इसमें मुक़द्दमे में, और पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था। अब जो हमने अल कुरआन अल ममदूह में तहलील की है, लोगों ने मुझे कहा कि हमें और समझाएं, तो इसलिए मैंने ये लेक्चर बहुत मेहनत से बनाया। इंशाअल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा। थोड़ी सी बात हम पिछले लेक्चर की दोहराएंगे और फिर हम आगे चलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अच्छा जी, फ़ेल का बहुत ज़िक्र होता है अरबी में, ठीक है। फ़ेल उस लफ्ज़ को कहते हैं जिससे कोई काम का होना या करना मालूम हो, ठीक है जी। अलहम्द, तो उसका मादा है हमदा। हमदा का मतलब है हम्द या तारीफ़ करना। रहमा, रहम करना। नज़ला, नाजिल होना या उतरना। इसके पहले अलिफ लग गया तो अनज़ला बन गया नाजिल करना। फ़ेल के मादा के ऊपर हरकत, जिसको उर्दू में हम एराब कहते हैं, वो लगाकर और मादा से पहले या बाद में अलामात लगाने से फ़ेल के सीगे बनते हैं। जैसे फ़ेल माजी, फिर फ़ेल माजी की अक़साम है माजी मजहूल या माजी मारूफ़, और फ़ेल मुज़ारे, जिसको कि उर्दू में हम हाल और मुस्तक़बिल में करते हैं। हम उर्दू में पढ़ते हैं फ़ेल माजी, हाल और मुस्तक़बिल, लेकिन अरबी में हम पढ़ते हैं सिर्फ माजी और मुज़ारे, और मुज़ारे का मतलब होता है हाल या मुस्तक़बिल। तो मुज़ारे की एक ही गर्दान होती है, और उस पे फिर हमने आगे समझना होता है कि ये हाल का ज़िक्र हो रहा है या मुस्तक़बिल का। हमारा मकसद होगा कि हमें समझ आ जाए कि बात हो क्या रही है, मायनी क्या है, मुज़क्कर से बात हो रही है या मुन्नस से, एक बंदे से, दो से या ज़्यादा से, और फिर ये कि कुछ हद तक हमें पता चले कि माजी में ये काम हो चुका, या ये मुस्तक़बिल में होना है, या ये इस वक्त हाल में हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह इनके साथ हमारी अलामात लगा के बन जाता है सीगों में। जैसे कि हमने बात की पिछले लेक्चर में भी कि अफ़ल का मतलब हो गया मैं फ़ेल करता हूँ, मुतकल्लिम वाहिद। नफ़ल, हम फ़ेल करते हैं। तफ़अल, इसका मतलब हो गया गायब मुन्नस, जैसे कि मुन्नस वाहिद या तस्निया। इसी तरह तफ़अल का मतलब हो गया तुम फ़ेल करते हो, मुतकल्लिम, ठीक है। और यफ़अल का मतलब हो गया तमाम गायब मुज़क्कर, यानी कि गायब मुज़क्कर वाहिद, तस्निया या जमा, और गायब मुन्नस जमा। फ़ेल ज़माने के लिहाज से दो तरह के होते हैं, फ़ेल माजी या फ़ेल मुज़ारे, हाल व मुस्तक़बिल। माजी वो होता है जो ये बताए कि ये काम हो चुका है या हम कर चुके हैं, और जो इसका जो मादा है वो हम अरबी में भी ये लफ्ज़ आएगा, हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मुज़ारे होता है वो फ़ेल जो बताए कि काम होता है या होगा, हाल है या मुस्तक़बिल है। फ़ेल मारूफ़ और मजहूल में भी फ़र्क होता है, जिसकी बहुत तफ़सील हम नहीं पढ़ेंगे। फ़ेल मारूफ़ में बताया जाता है कि फ़ाइल ने ये काम किया, जबकि मजहूल में ये होता है कि मफ़ूल के साथ ये काम किया गया। इसमें फ़ाइल का, फ़ेल करने वाले का ज़िक्र नहीं होता, ठीक है जी। अब हमने जो पहले एक टेबल में हमने देखे थे बहुत सारे जिन हरूफ में ब्रेक किया था, उससे जो गर्दानों में इस्तेमाल होंगे ज़्यादा, उनका मैं यहाँ पे ज़िक्र करती हूँ। कि देखिए, मादा से पहले अगर अलिफ है तो इसका मतलब होगा मैं, नून का मतलब होगा हम, त का मतलब तुम, या होगा वो मुन्नस वाहिद या तस्निया, लेकिन होगा मुन्नस ही अगर गायब की बात हो रही है। और
ता का मतलब अगर या लगा हुआ है तो या का मतलब है गायब। गायब में वो मुज़क्कर के सारे सीगे, मुज़क्कर वाहिद, तस्निया जमा और मुन्नस जमा का सीगा। इस तरह मादा के बाद के अलामात में अगर गोलते हैं तो वो मुन्नस है। अत मुन्नस जमा, ते पे पेश मैं, ते पे ज़बर तुम, ते पे ज़ेर तुम मुन्नस और ते पे साकिन या जज़म वो मुन्नस। इसी तरह अलामात तस्निया के लिए मादा के बाद अलिफ होगा या मादा के आखिरी हर्फ के ऊपर ज़बर के साथ फिर आगे अलिफ नून होगा, या आखिरी हर्फ के ऊपर ज़बर के साथ आगे या नून होगा, और या फिर ऊन होगा या ईन होगा तो जमा बन जाएगा, ऊ होगा तो जमा और नून होगा तो जमा मुन्नस। अब ये हम इसकी बात कर रहे हैं जिस तरह के हम बात करते हैं मुमिनून, मुमिनीन, मुमिनात और या ये लजीना आमनू। ठीक है, अब देखें फ़ेल के मादा मज़दर में हरकत या अलामात का इजाफा करके पहले सबसे क्या बनता है, फ़ेल माजी बनता है ज़्यादा जगह पे। ठीक है, जब हम फ़ेल की बात करें गर्दानों की, और माजी से मुजारे बनता है। किस तरह, फ़ताहा जो मादा है, अब उन पे तीनों पे आपने ज़बर लगा दिया। फ़ताहा जब इकट्ठा कर दिया मस्तर बनाया तो इसका मतलब है माजी में खोला, और उससे पहले ये लगाया और फ़े को साकिन कर दिया, ते पे ज़बर लगा दिया और हा पे पेश लगा दी। ये हम याद नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक बेसिक में बुनियाद बता रही हूँ। फ़ताहा से यफ्ताहू खोलता है या खोलेगा। अब इसमें हाल या मुस्तकबिल में फ़र्क नहीं है, वो जुमला पढ़ के समझ आता है। नसरा नुसरत या मदद की, यंसुरु नुसरत या मदद करता है या करेगा। फिर माजी मारूफ से माजी मजहूल बनता है कुछ शराइत के साथ, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे कि ये माजी मारूफ था, फ़ताहा उसने खोला, फुतिहा खोला गया, वो चीज़ खोली गई। किसने खोला नहीं पता, फ़ाइल का जिक्र नहीं है। नसरा मदद की, किसने मदद की, फ़ाइल ने मदद की। नुसरा मदद की गई, किसी की मदद की गई, मफूल है, लेकिन किसने मदद की उसका जिक्र नहीं है। ठीक, और इसी तरह माजी मारूफ से जो हमने बात की, माजी से मुजारे बना था। ठीक है जी, अब हम दोबारा इस वाली पे आते हैं। ये जो मुजारे है, ये माजी था, तो इस माजी मारूफ को हमने माजी मजहूल बनाया। अब ये भी मुजारे मारूफ है, अब मुजारे मारूफ को मुजारे मजहूल बनाएंगे। ठीक है, यफ्ताहू से बन गया युफ्ताहू, खोलता है या खोलेगा से बन गया खोला जाता है या खोला जाएगा। मफूल पता है लेकिन किसने खोला ये नहीं पता। यंसुरु से युनसरु। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हमने अलममदू में किस तरह से तहलील किया। अलममदू में हमने जो तहलील किया है फ़ेल की गर्दान, अब आपने सिर्फ गौर करना है कि मादा से पहले हमने कौन कौन से हरूफ लगाए हैं फ़ेल की गर्दानें बनाते हुए। ठीक है, ये हो गया मुतकल्लिम, मुखातब या गायब, और यहाँ पे हो गया वाहिद, तस्निया या जमा। ठीक है जी, अब ये हो गया मुज़क्कर और मुन्नस, क्योंकि मुतकल्लिम में मुज़क्कर और मुन्नस का फ़र्क नहीं होता, मुखातब में ये मुज़क्कर या मुन्नस और ये गायब में मुज़क्कर या मुन्नस। ठीक है, अब फ़ाला की हम गर्दान पढ़ेंगे। फ़ाला है मादा, फ़ाला से पहले अलिफ लग गया तो ये बन गया मैं और फ़ेल करना। अब आगे वो माजी है, मुजारे है, मजहूल है, ये हम बाद में देखते जाएंगे गर्दानों में। फ़ेल से पहले ना बन गया, ना लगा तो हम फ़ेल करना। अब जब मुखातिब की बात कर रहे हैं, ता तुम फ़ेल करना, ता तुम फ़ेल करना। अभी तस्निया है तो मादा के बाद की अलामात की हम अगली टेबल में बात करेंगे, और ता ही लगेगा तो तुम जमा। अब तफ़ालून है, ये तफ़ालीन है, ये हम मादा के बाद की बात, अभी हम सिर्फ मादा से पहले की बात कर रहे हैं। फिर गायब में या लगा तो मुज़क्कर वाहिद, या लगा तो मुज़क्कर तस्निया, या लगा तो मुज़क्कर जमा। गायब फिर ता लगा तो मुन्नस वाहिद, ता लगा तो मुन्नस तस्निया, और या लगा तो मुन्नस जमा। ये आहिस्ता आहिस्ता हमें याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मादा के बाद कौन सी अलामात लगी। ठीक है, मादा के बाद अगर ते पे पेश है तो इसका मतलब है मैं, फ़ाल किया मैंने, फ़ाल करता हूँ मैं। वो कौन सा सीगा है, माजी है, मुजारे, ये अभी हम बात नहीं करेंगे। फ़ालना फ़ेल करना हम, फ़ालता फ़ेल करना तुम मुज़क्कर, फ़ालती फ़ेल करना तुम मुन्नस, फ़ालतुमा फ़ेल करना तुम दोनों मुज़क्कर या मुन्नस, फ़ालतुम फ़ेल करना तुम जमा मुज़क्कर,
फ़ालतुन फ़ेल करना तुम जमा मुन्नस। फ़ाला गायब फ़ेल किया मुज़क्कर ने। फ़ालत ते पे साकिन है, जज़म है, तो फ़ेल किया उस मुन्नस वाहिद ने। फ़ाला उस तस्निया ने फ़ेल किया, मुज़क्कर थे, और ये ते गोलते और अलिफ इकट्ठा हो गया फ़ालता, तो फ़ेल किया मुन्नस तस्निया ने। फ़ालू फ़ाला और ऊ जमा फ़ेल किया उन जमा ने, और फ़ाला नून खाली नून फ़ाल किया जमा मुन्नस ने। अब इन दोनों गर्दानों को जो हम पहले के और बाद वालों को मिलाएंगे, बीच में फ़ेल लिखा होगा, तो हमारी बहुत प्यारी गर्दानें बनेंगी इंशाल्लाह। अब वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इनकी जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए, और यहाँ से भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट्स, ताकि आपको अभी पढ़ना आसान हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह।